नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल सोर्स ऑफ इनकम पर। जहां साथियों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत के सबसे मशहूर ब्रांडेड और विश्वसनीय स्टील कंपनी टाटा टिस्कॉन टाटा स्टील का डीलरशिप आप किस तरह से ले सकते हो। जहां साथियों यदि आप इस वीडियो पर तक बने रहते हो तो साथियों मैं कंप्लीट गाइड करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आप टाटा स्टील का डीलरशिप ले सकते हो। इस व्यवसाय को कौन कौन से लोग स्टार्टअप कर सकते हैं, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कुल लागत कितने लगते हैं, साथ ही इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके कितनी कमाई आप कर सकते हो। इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए ऑफिस या फिर गोदाम जो बनाए जाते हैं किस तरह से आप बना सकते हो, कितने लागत लगते हैं, साथ ही कहां पर आपको ऑफिस या फिर गोदाम बनाने चाहिए। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके कंपनी के किन किन तरह के प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो, कंपनी के प्रोडक्ट सेल करने पे आपको कितना प्रतिशत मार्जिन प्राप्त होता है। वहीं साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कंपनी किन किन प्रकार के डॉक्यूमेंट, किन किन प्रकार के परमिट की डिमांड करती है, किस तरह से आप आवेदन कर सकते हो डीलरशिप के लिए। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी आप किस तरह से प्राप्त कर सकते हो। मतलब कि साथियों ए टू जेड जानकारी आपको कंप्लीट गाइड करने वाले हैं। ऐसे में साथियों यदि आपने प्लानिंग किया कि भैया हम खुद का स्टील डीलरशिप का व्यवसाय स्टार्टअप करेंगे, वो भी टाटा टिस्को से जुड़कर, तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। साथियों आप इस वीडियो पर तक बने रहिए क्योंकि साथियों आपको इस वीडियो में सही और सटीक जानकारी देखने को मिलेगी। टाटा स्टील भारत की सबसे पुरानी और विश्वसनीय स्टील निर्माण कंपनी में से एक है, जिसकी स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा ने की थी। टाटा टिस्कॉन टाटा स्टील का टीएमटी बार ब्रांड है जो पूरे भारत में हाई क्वालिटी के टीएमटी बार सप्लाई करता है। कंपनी की स्टील प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में काफी मजबूत है और कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत विशाल है। ऐसे में साथियों यदि आपके अंदर ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि भैया इस व्यवसाय को कौन कौन से लोग स्टार्टअप कर सकते हैं, तो ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को यदि वो लोग स्टार्टअप करते हैं जो कि बिल्डिंग मटेरियल का व्यवसाय पहले से ऑलरेडी स्टार्टअप कर चुके हैं, तो साथियों उन्हें अच्छे खासे बेनिफिट देखने को मिलेगी। जहां साथियों उन्हें ये बेनिफिट देखने को मिलेगी कि साथियों उन्हें बना बनाया कस्टमर अच्छे खासे मिल जाएंगे। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को कोई भी पढ़े लिखे लोग, महिला पुरुष, युवा उद्यमी कोई भी स्टार्टअप कर सकता है, लेकिन साथियों भली भांति जानते हो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए खासतौर से दो चीजों की काफी ज्यादा डिमांड की जाती है। पहला है साथियों बजट की डिमांड और दूसरा है साथियों जमीन की डिमांड। यानी साथियों इस व्यवसाय को यदि वो लोग स्टार्टअप करते हैं जिनके पास पर्याप्त जगह जमीन उपलब्ध है, साथ ही जिनके पास अच्छे खासे बजट है, तो साथियों वो लोग इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं जो कि ये प्लानिंग कर रहे हैं कि भैया हम खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करेंगे लेकिन गवर्नमेंट की सहायता राशि के द्वारा, तो साथियों वो लोग भी इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हैं। साथ ही इस व्यवसाय को वो लोग भी स्टार्टअप कर सकते हैं जिन्हें स्थानीय स्तर पर बिजनेस मैनेज करने की क्षमता है। जहां साथियों इस व्यवसाय को वो लोग भी स्टार्टअप कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को वो लोग भी स्टार्टअप कर सकते हैं जिनके पास बजट तो है लेकिन साथियों जगह जमीन नहीं है। कहने का मतलब साथियों समझने की कोशिश कीजिएगा, यदि आपके पास बजट है लेकिन जगह जमीन नहीं है और यदि आप किराए पर जगह जमीन ले सकते हो, तो साथियों आप बिल्कुल इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। ध्यान दें साथियों यदि आप टाटा स्टील से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो ध्यान दें साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने चाहिए। जैसे साथियों आपके पास आधार कार्ड रहने चाहिए, पैन कार्ड उपलब्ध होने चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। वहीं साथियों व्यापार लाइसेंस आपको प्राप्त करना पड़ेगा। जहां साथियों शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस आपको प्राप्त करने पड़ेंगे। वहीं साथियों आपको सीए के द्वारा 3 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको प्राप्त करने पड़ेंगे यदि आप पहले से बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो तो। साथ ही बैंक स्टेटमेंट आपके पास उपलब्ध होने चाहिए 6 महीने की रिकॉर्ड के साथ। वहीं साथियों प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो लीज पर, एग्रीमेंट पर जमीन लेकर, जहां पर आप ऑफिस बना रहे हो, जहां पर आप गोदाम बना रहे हो, तो साथियों आपके पास प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो और परमानेंट एड्रेस प्रूफ आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। और जहां तक की बात उठती है साथियों कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे तो ऑफिस या फिर गोदाम हम कहां पर बना सकते हैं, तो ध्यान दे साथियों ऑफिस आप कहीं पर भी बना सकते हो, शहरी अर्ध शहरी क्षेत्र कहीं पर भी आप बना सकते हो। लेकिन साथियों गोदाम बनाते समय आपको खासतौर से ध्यान रखने हैं, गोदाम साथियों आपको मुख्य मार्ग के आसपास बनाने चाहिए, हाईवे के आसपास बनाने चाहिए, ताकि साथियों लोडिंग और अनलोडिंग करने में आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वहीं पर साथियों यदि ये प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो ऑफिस बनाने के लिए या फिर गोदाम बनाने के लिए कितने जगह जमीन की डिमांड की जाती है, तो ध्यान दे साथियों ये चीज साथियों आप पर निर्भर करती है कि भैया आप इस व्यवसाय को लघु स्तर पर स्टार्टअप करने वाले हो, मध्य स्तर पर स्टार्टअप करने वाले हो या फिर उच्च स्तर पर स्टार्टअप करने वाले हो। वैसे में साथियों ऑफिस बनाने के लिए 150 से 200 स्क्वायर फुट जगह जमीन काफी हो जाती है। वहीं साथियों गोदाम बनाने के लिए 500 से 1000 या फिर साथियों 1500 स्क्वायर फुट की जगह जमीन काफी हो जाती है। ऐसे में साथियों यदि आपके पास पर्याप्त जगह जमीन है तो साथियों आप अपनी सुविधा के अनुसार बिजनेस का आकार प्रकार आप बढ़ा सकते हो या फिर कमा सकते हो। वहीं साथियों यदि आप गोदाम बनाते हो ठीक ठाक कंडीशन में, तो साथियों गोदाम बनाने के लिए आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। यदि साथियों गोदाम आप भाड़े पर लेते हो तो साथियों 20,000 से 30,000 रुपए प्रति माह आपको भाड़े देने पड़ेंगे। वहीं साथियों यदि आप ऑफिस बनाते हो तो साथियों ऑफिस सेटअप के लिए, ऑफिस बनाने के लिए आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। हालांकि साथियों भली भांति जानते हो टाटा स्टील का कई प्रकार के प्रोडक्ट आज मार्केट में उपलब्ध है। ऐसे में साथियों यदि आपके अंदर ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि भैया हम टाटा स्टील का डीलरशिप लेते हैं तो टाटा से संबंधित किन किन प्रकार के प्रोडक्ट हम अपने व्यवसाय में सेल कर सकते हैं, तो ध्यान दे साथियों आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके टाटा टिस्कॉन टीएमटी बार सेल कर सकते हो, टाटा स्ट्रक्चरल होलो सेक्शन सेल कर सकते हो, टाटा शक्ति जीसी सीट सेल कर सकते हो, टाटा स्टीलियम या कोल्ड रोल्ड स्टील सेल कर सकते हो, टाटा वायरन या वाइंडिंग वायर सेल कर सकते
सकते हो, टाटा बियरिंग सेल कर सकते हो, टाटा एग्रीको या हैंड टूल्स आप सेल कर सकते हो। इसके अलावा साथियों अन्य तरह के और भी प्रोडक्ट मार्केट में आज उपलब्ध है, जिन तरह के प्रोडक्ट सेल करके आप अच्छे खासे नहीं तगड़ी कमाई कर सकते हो। बता दें साथियों, यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो, टाटा कंपनी का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय, तो साथियों आमतौर पर देखा जाता है इन तरह के प्रोडक्ट यदि आप सेल करते हो तो साथियों 2% से 5% तक का मार्जिन आपको देखने को मिलता है। वहीं साथियों यदि आप इस व्यवसाय को बड़े वॉल्यूम में स्टार्टअप करते हो तो साथियों कंपनी आपको इंसेंटिव के साथ साथ अतिरिक्त बोनस भी देती है। वहीं साथियों कुछ उत्पादों पर आपको एक्स्ट्रा स्कीम भी देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत भी साथियों कमाई किया जा सकता है। बता दें साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं साथियों काफी ज्यादा आसान होती है, जहां साथियों आवेदन करने के लिए आपको ज्यादा भागदौड़ करने की कोई जरूरत नहीं। इसके लिए साथियों आपको क्या करना है, डिस्प्ले के सामने साथियों आपको कंपनी का वेबसाइट नजर आ रहा होगा, इन वेबसाइट पर साथियों विजिट करके साथियों डायरेक्ट आप आवेदन कर सकते हो। वहीं साथियों ऑफलाइन यदि आप आवेदन करने की प्लानिंग कर रहे हो तो साथियों आपको क्या करना है, अपने एरिया में साथियों मुख्य ब्रांच आपको फाइंड करना है, टाटा के मुख्य ब्रांच। जी हां साथियों, टाटा के मुख्य ब्रांच पर विजिट करके वहां से साथियों आप फॉर्म लेकर डीलरशिप के लिए आप आवेदन कर सकते हो। बता दें साथियों, चाहे ऑफलाइन आप आवेदन करते हो चाहे ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हो। जिन तरह के साथियों डॉक्यूमेंट के बारे में साथियों मैंने पीछे के भाग में बताया, उन तरह के डॉक्यूमेंट की डिमांड वहां पर करती है कंपनी। ऐसे में साथियों आपके पास उन तरह के डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने चाहिए, तो ही साथियों आप डीलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हो। हालांकि साथियों आपने भी गौर किया होगा, सोशल मीडिया पर साथियों कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अफवाह फैल रही है कि भैया यदि आप टाटा स्टील का डीलरशिप लेते हो तो कंपनी वाले इतने चार्ज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन साथियों निश्चिंत रहिए, कंपनी वाले साथियों आपको किसी प्रकार की चार्ज नहीं करती है। चार्ज करती है साथियों सिक्योरिटी मनी। जी हां साथियों, सिक्योरिटी मनी के तौर पर कंपनी वाले साथियों आपको 2 लाख से 5 लाख रुपए चार्ज कर सकती है। अन्यथा साथियों डायरेक्ट कंपनी आपको किसी प्रकार की चार्ज नहीं करती है। केवल साथियों सिक्योरिटी मनी के तौर पर 2 लाख से 5 लाख रुपए आपसे चार्ज कर सकती है, वो भी साथियों रिफंडेबल होता है। यानी साथियों आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो और जब आप एग्रीमेंट कैंसिल करते हो तो साथियों सिक्योरिटी मनी आपने जो जमा किए थे पास्ट में, वो साथियों सूद समेत कंपनी आपको वापस लौटा देती है। ऐसे में साथियों बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है। यहां साथियों कंपनी सिक्योरिटी मनी आपसे चार्ज कर सकती है 2 लाख से 5 लाख रुपए, लेकिन साथियों डायरेक्ट साथियों आपसे किसी प्रकार की चार्ज नहीं करती है। वहीं साथियों इस व्यवसाय को जब आप स्टार्टअप करते हो साथियों शुरुआती स्टॉक खरीदने के लिए आपके पास 5 लाख से 10 लाख रुपए होने चाहिए। अब हम जानने वाले हैं साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कुल लागत कितने लगते हैं। तो ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को जब आप स्टार्टअप करते हो तो साथियों गोदाम निर्माण के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपए लगेंगे, ऑफिस सेटअप के लिए 1 से 2 लाख लगेंगे, फर्नीचर, कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरा, इसके लिए साथियों 50,000 से 1 लाख रुपए लगेंगे। वहीं साथियों शुरुआती स्टॉक खरीदने के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपए लगेंगे। इसके अलावा साथियों सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 2 लाख से 5 लाख रुपए लगेंगे। अब साथियों इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा बढ़ेगा या फिर कमेगा, साथियों आप पर निर्भर करता है कि आपके पास जगह जमीन पहले से उपलब्ध है या फिर रेंट पर ले रहे हो, एग्रीमेंट पर ले रहे हो, लीज पर ले रहे हो, ये सब चीज पर लेते हो साथियों तो इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। बता दें साथियों, आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो और आपके अंदर ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे तो कितनी कमाई कर सकते हैं। तो ध्यान दें साथियों, मान लीजिए आपने इस व्यवसाय को अच्छे खासे लोकेशन पे स्टार्टअप किया, कहने का मतलब साथियों आपने ऐसे लोकेशन पे स्टार्टअप किया है कि महीने भर में साथियों 10 लाख का प्रोडक्शन आप सेल कर पा रहे हो। तो साथियों जैसे कि मैंने पीछे के भाग में बताया कि इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो कंपनी के प्रोडक्ट सेल करने पर आपको 2 से 5% तक का मार्जिन आपको प्राप्त होता है। इसको साथियों एक एवरेज रेशियो में लेकर चले, मान लीजिए 2% 5% को छोड़कर केवल 3% तक की मार्जिन आप प्राप्त कर पाते हो तो साथियों 1 महीने की कमाई होगी आपकी 30,000 रुपए। जहां साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके 10 लाख का प्रोडक्शन यदि 1 महीने में सेल कर पा रहे हो तो 3% के हिसाब से साथियों 30,000 की कमाई 1 महीने की आपको होगी। वहीं साथियों इस व्यवसाय को अच्छे खासे लोकेशन पे स्टार्टअप करते हो जहां पर कि साथियों 100-200 टन की प्रत्येक दिन की डिमांड रहती है, जहां पर कि साथियों 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ तक का साथियों प्रोडक्शन सेल आप कर पाते हो तो साथियों महीने भर की आपकी कमाई होगी 1.5 लाख से 2 लाख रुपए। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को उन लोकेशन पे स्टार्टअप करते हो अच्छे खासे साथियों तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। आपने भी गौर किया होगा साथियों ऐसे डीलर को जो कि बैठे बैठे अच्छे खासे तगड़ी कमाई कर पा रहे हैं। ऐसे में साथियों यदि आपने प्लानिंग किया है कि भैया हम टाटा स्टील का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करेंगे तो साथियों आपने सही निर्णय लिया है। आप साथियों इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, यकीनन बेहतरीन नई तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को जब आप स्टार्टअप करते हो तो साथियों समय समय पर कंपनी के द्वारा साथियों एक्स्ट्रा बोनस, एक्स्ट्रा ऑफर और तरह तरह के कूपन वाउचर भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी साथियों इन तरह से भी साथियों कमाई किया जा सकता है। वहीं साथियों आप इस व्यवसाय को गवर्नमेंट की मदद से भी स्टार्टअप कर सकते हो, जहां साथियों गवर्नमेंट की एक स्कीम है पीएमईजीपी स्कीम, जहां साथियों इससे भी आप लोन प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा साथियों प्रधानमंत्री मुद्रा लोन भी आप ले सकते हो, जिसके अंतर्गत साथियों आपको 10 लाख तक का लोन प्राप्त होगा और वो भी साथियों बिना गारंटी के। साथ ही एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा के गवर्नमेंट से लोन और सब्सिडी भी आप प्राप्त कर सकते हो। बता दें साथियों जब लोन के लिए आप आवेदन करते हो तो साथियों बैंक वाले कुछ डॉक्यूमेंट डिमांड करते हैं, यानी साथियों इन तरह के डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। जैसे साथियों आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट उपलब्ध होनी चाहिए, केवाईसी डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन उपलब्ध होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट उपलब्ध होने चाहिए, दुकान और गोदाम का कागजात, इसके अलावा साथियों पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। यानी साथियों अभी तक हमने जाना कि भैया हम किस तरह से टाटा स्टील का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हैं। बता दें साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो साथियों हम अपनी तरफ से कुछ राय और विशेष टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगा, जिससे साथियों यदि आप इस व्यवसाय में अप्लाई करते हो यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। जैसे साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई करने के लिए आपको छोटे और बड़े बिल्डर से कॉन्टैक्ट करने चाहिए। इसके अलावा इस व्यवसाय से अच्छे खासे
कमाई करने के लिए निर्माण स्थल पर मौजूद कॉन्ट्रैक्टर से भी साथियों आपको कॉन्टैक्ट करने चाहिए। साथ ही समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करें और इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई करने के लिए आपको क्या करना है, लोकल लेवल पर सेल्स टीम आपको हायर करनी चाहिए। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय को जहां पर आप स्टार्टअप करते हो वहां पर लोकल लेवल पर साथियों आपको सेल्स टीम हायर करनी चाहिए। साथ ही कंपनी के ऑफर और स्कीम को समय समय पर कस्टमर तक आपको अपडेट करते रहने चाहिए, जिससे क्या होगा साथियों, लगातार कस्टमर आपके व्यवसाय से जुड़ते रहेंगे और आप अच्छे खासे तगड़ी कमाई कर पाओगे। तो साथियों, हमने इस वीडियो में जाना कि किस तरह से टाटा स्टील का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय में स्टार्टअप कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं साथियों अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए होंगे। यदि हाँ तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो को बने हुए हैं तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।